अल्लाह ताला फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन, यकीनन अल्लाह ताला ने मोमिनों पर एहसान फरमाया, मुसलमानों पर एहसान फरमाया। कि कैसे? इज़ बाअस फ़ीहिम रसूला, जब अल्लाह ताला ने मोमिनों में अपना रसूल भेज दिया। रसूल भेजा तो अल्लाह ने एहसान किया। अल्लाह ताला ने हमको तुमको बिन मांगे आंख दिया। अच्छा बताओ, कोई माँ आंख की दुआ मांगे से रहा तो आंख मिली है? बोलो भैया, कोई मांगे रहा हो? माताजी पेट से पैदा हुए, आंखी वाले पैदा हुए, कहीं दुआ मांगे थे? बिन दुआ मांगे अल्लाह ताला ने आंखों में रोशनी अता फरमाई, हाथ पैर में ताकत अता फरमाई, औलाद दिया, बीवी दिया, घर दिया, मकान दिया, सब कुछ दिया। लेकिन अल्लाह ताला ने किसी चीज पर एहसान नहीं फरमाया कि मैंने मुसलमानों को आंख दिया, मैंने एहसान किया, या जान दिया, एहसान किया नहीं कहा, बल्कि कहा मैंने अपना महबूब भेज कर उन पर मैंने एहसान किया। तो पता चला कि सबसे बड़ी नेमत अल्लाह के रसूल हैं, और उन्हीं के वसीले से अल्लाह ताला ने हम सबको सारी चीज़ें अता फरमाई हैं। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इसीलिए फरमाते हैं कि होते कहाँ खलीलो बिना काबो मिना, होते कहाँ खलीलो बिना काबो मिना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। अच्छा बताओ, आज हम दिन में कैसी कैसी बोलियां बोलते हैं। हमारे नबी दुनिया में आए तो सबसे पहली बोली क्या बोली है? हुजूर जब माँ के पेट से पैदा हुए तो सबसे पहली बोली मेरे नबी की जबान पे कौन सी बोली आई? हदीस शरीफ में सबसे पहली बोली मेरे नबी दुनिया में आकर बोले, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुनिया में आने के बाद मेरे नबी ने सबसे पहले अपने रब की बड़ाई बयान की है, अल्लाह की बड़ाई बयान की। अल्लाहु अकबर की बोली मेरे नबी ने बोली है। खुश नसीब है वो मस्जिद में अजान देने वाले मुसलमान नमाजी जो अजान पढ़ते हैं और अजान में खुदा की बड़ाई बयान करते हैं। ऐ लोगों, अजान देने वाला इतना खुश नसीब है कि वो बोली बोलता है जो बोली मेरे पैगंबर ने दुनिया में आने के बाद सबसे पहले बोली थी। अजान दिया करो। हदीस पाक में मुआविया क़ाला समेतो रसूलुल्लाह यक़ूलो, हजरत मुआविया कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल को सुना। हुजूर फरमाते हैं अल मुअज्जिनूना तुवलुन्नास यौमल क़ियामा, कि अज़ान देने वाले क़यामत के दिन लोगों में उनकी गर्दनें सबसे लंबी होंगी। यानी मजमा में होंगे लेकिन उनकी गर्दनें इतनी लंबी होंगी कि मैदान महशर के लोग ऊंची गर्दन देख के समझ जाएंगे वो खुश नसीब है जो दुनिया में मस्जिद के अंदर अज़ान पुकारा करता था। अल्लाह ताला उससे फरमाएगा, मेरे बंदे दुनिया में तू अज़ान कहा करता था, आज मैदान महशर में तू अज़ान पढ़। तेरी अज़ान की आवाज़ जितने लोग सुनेंगे सबके बारे में हम तेरी शफाअत को कबूल कर लेंगे। एक अज़ान देने वाला तो क़यामत के दिन जन्नत में जाएगा, लेकिन अज़ान देने वाला इतने लोगों को जन्नत में लेके जाएगा जितने लोग उसकी अज़ान की आवाज़ सुनेंगे। लिहाजा ऐ लोगों, अज़ान दे दिया करो। लेकिन आज कुछ नमाजी इतने बड़े बदनसीब हैं कि अगर नमाज फजर में मस्जिद में पहले आ गए तो ये नहीं सोचेंगे कि लाओ पहले आए जल्दी वजू बना करके अज़ान दे दें ताकि वो नेकी हमें मिल जाए। ये नहीं कहते, बल्कि कहीं कहाँ है मौलवी बहुत चर्बी आएगा, अभी तक सोवत है। ये हाफिज जी भी सोवत है, बहुत चर्बी आएगा। कब खसकाहीन वाला ही ऐसे क्या नींद नहीं खुलत? अब बताओ। अरे आए थे खुदा के घर में तो तुम अपने नसीब पर नाज करते कि सबसे पहले खुदा के घर में मेरी हाजिरी हो गई है। ला वज़ू बना करके वो नेकी कमा ले, लेकिन बजाय इसके नेकी कमाने की अपनी आखिरत बर्बाद करते हैं। इनका लोगन काहे आगे बैठा है? खामोश रहो बच्चे, गौर से सुनो। देखो
आम लोगों की बुराई करना हराम है और इमाम की बुराई करना तो सख्त हराम है। पीठ पीछे किसी को बुरा कहना, इसी का नाम है गीबत। और हदीस शरीफ में हल गीबत व अशद्दु मिनज़ ज़िना, कि गीबत करना ज़िना से भी बदतर है। ज़िना अगर बदनसीबी से किसी से हो गया और तौबा किया तो अल्लाह चाहे माफ़ करे चाहे न माफ़ करे, लेकिन अगर किसी की गीबत कर दे तो जब तक वो माफ़ नहीं करेगा खुदा माफ़ नहीं कर सकता। इसलिए लोगों मस्जिद में आ जाओ और पहले आओ तो खुदा का शुक्र अदा करके अजान पढ़ लो। बहरहाल मेरे नबी के मुंह से सबसे पहली बोली निकली अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अरे यहाँ जो लोग बैठे हो सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे? बस सुनते रहो, चुप है। अब ज्यादा बनवाई है तो जो बोले तो भाव गड़बड़ा जी। हाँ, ज्यादा बनाने में गड़बड़ हो जाता है। भैया माइक मिस्त्री तुम अपने हिसाब से देखो, दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा ये बताओ कि अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह को पैदा क्यों किया, क्यों पैदा हुई? तो हुजूर खुद अपने पैदा होने की वजह बयान करते हैं। हदीस पाक में अन जाबिर क़ाला, हजरत जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया बुइस्तु, मैं भेजा गया। हुजूर फरमाते हैं मैं तुम्हारे बीच में क्यों भेजा गया? लियुतिम्मिमा मकारिमल अखलाक, इसलिए भेजा गया कि तुम्हारे अखलाक को मैं पूरा कर दूं। तुम्हारे अखलाक को सही करने के लिए मैं तुम्हारे बीच में आया हूं। हमारे आपके अखलाक में बड़ी कमियां थी, बड़ी कमियां थी। अखलाक पूरा करने के लिए हुजूर आए। हुजूर का अखलाक कैसा था? आप उनकी सीरत पढ़ोगे, देखो हुजूर जब पैदा हुए तो सबसे पहले दूध किसका पिया? और हुजूर के अब्बा का इंतकाल हुआ तो अपने बेटे के लिए क्या छोड़े? 25 साल की उम्र में सरकार के वालिद हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ ननिहाल में, तो तरका क्या छोड़ा? आज बाप मरता है तो औलाद के लिए खेत छोड़ता, बैंक बैलेंस छोड़ता, दुकान छोड़ता मार्केट में। रसूलुल्लाह के वालिद दुनिया से गए तो रसूलुल्लाह के लिए क्या छोड़ा? तो लिखा है कि एक नौकरानी छोड़ी जिनका नाम था उम्मे ऐमन, और कुछ ऊंट और बकरियां छोड़ी और घर। तो उम्मे ऐमन लौंडी हुजूर के अब्बा की थी, तरका में हुजूर ने उनको पाया। तो सबसे पहला दूध उम्मे ऐमन ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐमन ने पिलाया। नौकरानी का दूध पिया सबसे पहले। उम्मे ऐमन सरकार को नहलाती थी, उम्मे ऐमन सरकार का कपड़ा धुलती थी, उम्मे ऐमन कपड़ा पहनाती थी, खिलाती थी, क्योंकि अब्बा से तरका में उम्मे ऐमन रसूलुल्लाह को मिली थी। तो हुजूर ने इतना चाहा उम्मे ऐमन को कि हुजूर के गुलाम थे जिनका नाम है ज़ैद बिन हारिसा। तो ज़ैद बिन हारिसा के साथ उम्मे ऐमन की शादी कर दी और दोनों से एक लड़का पैदा हुआ, तो उसका नाम रखा उसामा। और इतना प्यार किया उसामा से, नौकर के बच्चे से कितना प्यार किया कि कभी तो हुसैन को कंधे पे बिठाते और उसामा की उंगली पकड़ के लेके चलते, और कभी उसामा को कंधे पे बिठाते, हुसैन को पैदल उंगली पकड़ा के लेके चलते। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में ये फैसला करके दिखा दिया, इंसाफ करके दिखा दिया कि पैगंबर के नजदीक अपना बेटा और गुलाम के बेटे में कोई फर्क नहीं है। आज हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमारे जेब में टाफी है, मेरा लड़का है, दूसरा लड़का भी खड़ा है, तो हम अपने लड़के को टाफी निकाल के दे देंगे, दूसरे वाले को नहीं देंगे। पैसा है तो अपने बच्चे को दे दिया, दूसरा मौजूद है उसका साथी उसको नहीं दिया। ये इस्लाम में बेहतर नहीं है।
इस्लामी हुक्म है कि अगर अपने बच्चे को दे रहे हो तो उसके सामने जो बच्चा उसको भी दो, और अगर देने के लायक नहीं है तो अपने बच्चे को उसके सामने न दो, घर में ले जाकर के अपने बच्चे को दो, ताकि पड़ोसी के बच्चे का दिल न टूटे। हाँ? आज हम अपने बच्चे को खिलाते हैं होटल पे भी या कहीं भी, और गरीब का बच्चा खड़ा है वो देख रहा है, आपने नहीं दिया, वही गरीब का बच्चा घर में गया अपनी माँ से मांगा, तो माँ का दिल दुखता है, लड़के का भी दिल टूटता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अखलाक सिखाया कि दो बच्चे हो, अपना हो एक गैर का हो, तो दोनों में फर्क न करो प्यार करने में। इसीलिए हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक शख्स को गवर्नर बनाया। क्या बनाया? गवर्नर बनाया, और परवाना लिख करके दिया कि तुम फला सूबे के गवर्नर हो। इतने में एक छोटा लड़का आ गया खेलते हुए, तो हजरत उमर फारूक आजम जो अमीरुल मोमिनीन थे, उन्होंने उस लड़के को उठा लिया और खिलाने लगे, प्यार करने लगे। तो गवर्नर साहब कहते हैं कि अरे अमीरुल मोमिनीन, अजीब आलम है आपका, हमारे तो 10 लड़के हुए, मैंने किसी लड़की को गोदी नहीं खिलाया, आप पता नहीं किसका लड़का उठा के प्यार कर रहे हैं। तो हजरत उमर ने उस गवर्नर से परवाना ले लिया, कहा पर्चा इधर ला। कागज लेके हजरत उमर ने उस पर्चे को फाड़ के फेंक दिया, कहा तू गवर्नर बनने के लायक नहीं है, तू जा बकरियां चरा। जब तेरे दिल में तेरी औलाद की मोहब्बत नहीं है तो खुदा के बंदों के बारे में तेरे दिल में कहाँ मोहब्बत आएगी? जब तुझे अपने बच्चों पे रहम नहीं आता तो इंसानों पे रहम कब आएगा? तू गवर्नर बनने के लायक नहीं है, तू चरवाहा के लायक है। पर्चा फाड़ दिया और गवर्नरी से उसको हटा दिया। ऐ लोगों, अल्लाह के रसूल इखलाक सिखाने आए थे, इखलाक को पूरा करने आए थे। पहला दूध उम्मे ऐमन का पिया, दूसरी बार अपनी माँ आमना का पिया, तीसरी बार हलीमा का पिया, और हलीमा ने पूरा दूध पिलाया। दूध पिलाने की मुद्दत कितनी होती है बताओ? 2 साल। लेकिन आज कोई बोला ना हीमा इके मारे कि कोई पियावे नहीं देते, कहा थे तू न पियाए कमजोर हो जाए, हम डब्बा लिए थे। बड़े मयारू हो जाते औरत के कि तू कमजोर हो जाए, तू न पियाए। अरे माँ की दूध में जो ताकत होती है वो ताकत किसी दुनिया के दूध में नहीं हो सकती। और माँ का जब पूरा दूध बच्चा पीता है तो उसी औलाद के दिल में माँ की मोहब्बत भी ज्यादा पैदा होती है। दूध पिलाने का टाइम है 2 साल। कुरान में वयरदाना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैन, कि माँ अपने बच्चों को 2 साल पूरा दूध पिलाए। हजरत हलीमा ने 2 साल रसूलुल्लाह को दूध पिलाया, लेकिन उस दूध पिलाने के बदले में हलीमा को पैसे मिलते थे। लेकिन इसके बावजूद हुजूर ने हलीमा के साथ क्या इखलाक पेश किया। बचपन में दूध पिलाया था और सरकार 59 साल के हो गए थे तो मदीने मुनव्वरा से एक जंग लड़ी, जिस जंग का नाम है जंग हुनैन। और हुनैन की लड़ाई करके वापस आ रहे थे। मक्का से 35 किलोमीटर दूर मकाम जईराना पर सरकार बैठे तो अपने मुजाहिदीन को कुछ खाना तकसीम करने लगे। अबू तुफैल का बयान है कि हुजूर खाना बांट ही रहे थे, जात इमरातुन की अचानक एक औरत आई। जब वो औरत आई बुढ़िया फबसत अलहा रिदाहो, तो रसूलुल्लाह ने अपनी चादर उस बुढ़िया के लिए बिछा दिया। जब बुढ़िया बैठ गई, सरकार ने कुछ खिलाया, उन्होंने खाया, तो मुजाहिदीन देख देख के ताज्जुब करने लगे कि अल्लाह कौन बुढ़िया है कि आई तो रसूल करीम ने अपनी चादर बिछा दिया, बिठा लिया, खिला भी रहे हैं, मोहब्बत से देख रहे हैं कौन बुढ़िया है। तो लोगों ने पूछा मन हिया, ये कौन है? तो लोगों ने बताया हिया उम्मुहु अल्लती अरदातहु, ये रसूलुल्लाह की माँ हलीमा है जिन्होंने इनको बचपन में दूध पिलाया था। ऐ मुसलमानों, अपने पैगंबर के अखलाक पे गौर करो कि आज 59 साल के हो गए, बचपन में हलीमा ने दूध पिलाया था, किराए पर पिलाया था, किराया ले लेके पिलाया था। लेकिन आज अल्लाह के रसूल ने देखा तो हलीमा की इतनी ताजीम की कि खाना बांटना छोड़ दिया,
खड़े हो गए और हलीमा के लिए चादर बिछा के हलीमा को बिठा लिया, खिला भी रहे हैं, मोहब्बत से चेहरा भी देख रहे हैं। अभी तक हलीमा ईमान नहीं लाई थी। अब हलीमा की उम्र कितनी हो गई होगी बोलो? 59 साल के सरकार हो गए। और हलीमा ने बचपन में दूध पिलाया था, जो तब दूध पिलाया होगा तो 15-20 साल की जरूर रही होंगी। तकरीबन 80 साल की हलीमा हो गई, अभी ईमान नहीं लाई थी। लेकिन जब हुजूर का ये अखलाक देखा है, उनका रहमो करम देखा, तो हलीमा के दिल ने गवाही दे दिया कि बचपन में मैंने दूध पिलाया था, लेकिन आज उसका समरा यह है कि बच्चा मेरे लिए चादर भी बिछा रहा है, बिठा रहा है, खिला भी रहा है, ताज़ीम भी कर रहा है। खुदा की कसम, जिसका अखलाक इतना अच्छा हो वो कोई गैर नहीं होगा। इसका अखलाक निशानी है इसकी नबूवत और रिसालत की सच्चाई का। हजरत हलीमा सादिया ने गवाही दे दी कि खुदा की कसम मैं गवाही देती हूँ कि मोहम्मद आपकी रिसालत भी सच्ची है, आपकी नबूवत भी सच्ची है। और हलीमा ने कलमा पढ़ लिया, कलमा पढ़ के ईमान कबूल कर लिया। जब हलीमा ने ईमान कबूल किया तो हलीमा के शौहर हारिस भी साथ में थे, उन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया। ये मेरे पैगंबर का इखलाक है, इखलाक सिखाने आए थे। रज़ाई माँ जिन्होंने किराए पर दूध पिलाया था, लेकिन अल्लाह के रसूल क्या ताज़ीम कर रहे हैं। आज हम लोग सगी माँ की इज्जत नहीं कर पाते, हम अपनी माँ का बिस्तरा नहीं बिछा पाते, जिसने हमको पाला पोसा, बगैर उजरत लिए हमको दूध पिलाया। बोलो हमारी तुम्हारी माँ कोई किराया लेती है? हलीमा ने किराया लिया था, लेकिन फिर भी अल्लाह के रसूल इतनी इज्जत कर रहे हैं। ऐ लोगों, तुम्हारी माँ तुम्हें खिलाती पिलाती है, तुम भी अपने माँ के बिस्तर को बिछाओ, माँ की खिदमत करो। लेकिन आज अफसोस है, हम कितने दूर हो गए। यही हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना था। एक साहब की माँ बीमार हो गई, बहुत बूढ़ी थी, आंखों की रोशनी भी जा चुकी थी, इतनी कमजोर थी। तो अपनी माँ को पीठ पर ला दे। उस जमाने में कोई रिक्शा वगैरह तो थे नहीं, गाड़ियां थी नहीं। माँ बुढ़ापे की वजह से कमजोर हो गई, तो इलाज के लिए वो साहब अपने पेट पर माँ को ला दे और जा रहे थे इलाज के लिए कि माँ से पेशाब हो गया। बुढ़ापे में आदमी मजबूर हो जाता, पेशाब निकल जाता, पता भी नहीं चलता। तो माँ से पेशाब हो गया उनकी पीठ पर। तो वो साहब वापस आए और हजरत उमर से शिकायत करने लगे कि अमीरुल मोमिनीन, मेरी माँ बीमार है, मैं अपनी माँ को पीठ पर लादे इलाज के लिए जा रहा था, मेरी माँ ने मेरे पीठ पर पेशाब कर दिया। तो हजरत उमर नाराज हो गए, इतना गुस्सा हुआ हजरत उमर को, कहते तुम्हें शर्म नहीं आती? बुढ़ापे की वजह से अगर माँ को पेशाब निकल गया तो तुम मुझसे बताने आए हो? तुम कितने बेहया हो, कितने एहसान फरामोश हो। तुमने बराबर 2 साल तक माँ के बिस्तर पे पेशाब किया, माँ के कपड़े पे पेशाब किया, माँ के ऊपर पेशाब किया, लेकिन तेरी माँ ने क्या किसी से कहा कि बच्चे ने पेशाब कर दिया? 2 साल तक बराबर पेशाब करता रहा, तेरी माँ बर्दाश्त करती रही, मोहब्बत में तेरे पेशाब को धोती रही। कभी बिस्तर पे पेशाब कर दिया तो माँ ठंडक में उसी भीगे बिस्तर पे लेटी रही। और आज माँ से पेशाब हो गया तो तुम शिकायत करने आया? हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने डांटा। तो है मेरे दीनी भाइयों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए तुम्हारे लिए नमूने अमल है। हुजूर इखलाक सिखाने आए थे, हुजूर ने अपनी माँ की ताजीम की है। नौजवानों, तुम भी अपने माँ बाप की ताजीम करो। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता वख़्फ़िद लहुमा जनाहज़ुल्लि मिनर रहमा, ऐ मेरे बंदो तुम अपने अपने माँ बाप के लिए अपने बाजुओं को झुका लिया करो। अब्बा से मिलो तो सर झुका होना चाहिए। माँ को देखो तो भी थोड़ा झुके रहो। कुरान कहता है उनके सामने अपने बाजुओं को झुका लो, मिनर रहमा, रहम दिली करते हुए। हुजूर आए थे इखलाक सिखाने। क्या हुजूर का इखलाक था माशाअल्लाह, कि 25 साल के जब सरकार हो गए, तिजारत करने के लिए मेरे नबी गए। 3
2 मरतबा मुल्क शाम का सफ़र किया, 1 मरतबा यमन का सफ़र किया तिजारत के लिए। और सरकार जब तिजारत करने जाते थे, कभी इनका माल लेके गए बेच लाए, कभी उनका माल लेके गए बेच लाए, तो नफ़ा खूब मिलता था और ईमानदारी से बताते थे सब। तो मक्का में एक औरत थी जिनका नाम है खदीजा, बहुत मालदार थी, उनकी दौलत का कोई जवाब नहीं और खूबसूरत भी बहुत थी, लेकिन बेवा थी। एक मरतबा उनकी शादी हुई अबू हाला से, तो 2 लड़के हुए और अबू हाला का इंतकाल हो गया, खदीजा बेवा हो गई। फिर उन्होंने शादी की अतीक से, तो एक लड़का एक लड़की पैदा हुई, फिर अतीक का इंतकाल हो गया, खदीजा बेवा हो गई। लेकिन दौलत बहुत थी, हसीन थी, तो मक्का के लोगों ने फिर निकाह का पैगाम भेजा। तो खदीजा ने कह दिया कि 2 मरतबा बेवा हो गई हूँ, अब नहीं शादी करूँगी, अब ऐसी जिंदगी गुजारूंगी। लेकिन जब सरकार को देखा कि जिसका माल लेके जाते हैं तिजारत करने, बड़ा नफा ला के देते हैं, तो एक दिन खदीजा ने भी हुजूर को बुलाया, कहा मोहम्मद मेरा भी माल तुम मुल्क शाम से बेच दो, जो मैं दूसरे को नफा देती हूँ उसका दुगना तुमको मैं मजदूरी दूंगी, दुगना मजदूरी दूंगी, बेटा बेच दो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयार हो गए, खदीजा का तिजारत का माल लेके मुल्क शाम गए। तो खदीजा ने अपना एक गुलाम मैसरा को भी साथ में लगा दिया कि तुम भी साथ में जाओ। हुजूर जब मुल्क शाम में माल खदीजा का बेच कर वापस आने लगे, तो खदीजा को कुछ पता चला कि आज मोहम्मद माल मेरा बेच कर मक्का वापस आने वाले हैं। तो खदीजा अपने घर की छत पे चढ़ गई, तो देख रही थी रास्ता मुल्क शाम का कि अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। तो जब हुजूर को आते देखा तो क्या देखा कि 2 नूरानी चेहरे वाले फरिश्ते बादल का साया अल्लाह के रसूल पर किए हुए हैं, हुजूर चल रहे हैं और वो बादल का साया भी बराबर चल रहा है। जब खदीजा ने शान देखी, देखती रही, जब हुजूर वापस आए और नफा दिया, तो खदीजा कहती हैं कि बेशुमार नफा मोहम्मद ने उस माल में हमें अता फरमाया। तो मैसरा को लेके गई खदीजा अलग अपने गुलाम को, और मैसरा से कहा बेटा अभी अभी मैं देखी कि मोहम्मद आ रहे थे तो 2 फरिश्ते बादल का साया किए हुए थे उन पर। तो मैसरा कहते हैं आपने यही देखा? मैं तो पूरे सफर में यही देखता रहा, ऐसी ऐसी अजायबात देखा मोहम्मद से जो मैंने कभी दुनिया में नहीं देखा था। खदीजा के दिल में सरकार बस गए। तब खदीजा ने सोचा कि मोहम्मद से निकाह कर लूं तो बेहतर रहेगा। तो खदीजा गई सरकार के फूफू के पास खानदान पूछने के लिए, हस्बो नसब पूछने के लिए। तो हुजूर की फूफी मक्का में रहती थी जिनका नाम है सफिया। सफिया के पास खदीजा गई, कहा तुम्हारा भतीजा कैसा है? सफिया कहती मुझसे पूछती हो कैसा है? पूरी दुनिया से पूछ लो, मुझसे क्यों पूछती हो? मेरे खदीजा का कोई, मेरे भतीजे का कोई जवाब है? खदीजा वहां से आई और एक लड़की नफीसा से कहा है नफीसा तुम जाओ हुजूर को मेरा पैगाम सुना दो। बड़े बड़े लोग निकाह की दावत भेज रहे हैं, खदीजा ठुकरा रही है, लेकिन रसूलुल्लाह का इखलाक देखकर खदीजा खुद निकाह का पैगाम दे रही है। बुखारी की हदीस में कहा जाके हुजूर से कह दो इन्नी कद रग़िबतु फ़ीका या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जाके हुजूर से कह दो कि बेशक खदीजा आपकी ख्वाहिशमंद है। क्यों? लिहुस्नि खुल्क़िका, आपके अच्छे अखलाक की वजह से, वली सिद्क़ि हदीसिका, और आपकी सच्ची बोलियों की वजह से, कि आप हमेशा सच बोलते हैं, आपका अखलाक बहुत अच्छा है, इसलिए मैं आपके निकाह में आना चाहती हूँ। जाकर के हुजूर से बता दो। ऐ नौजवानों जरा गौर से सुनो, बहुत पॉइंट की बात है यहाँ पे। जब नफीसा खदीजा के निकाह का पैगाम लेके गई और कहा हुजूर आपसे खदीजा निकाह करना चाहती हैं, तो हुजूर ने जवाब क्या दिया? ऐ नौजवानों गौर करो मेरे नबी के इस बोली पर। अल्लाह के रसूल ने जवाब दिया कि जाओ नफीसा खदीजा से कह दो कि मेरे अब्बा अम्मा नहीं है ना, मेरे वालिदैन नहीं है कि मैं उनसे इस बारे में मशवरा करूं, लेकिन अभी इसी ज़मीन पर हमारे चचा लोग जिंदा हैं,
अबू तालिब जिंदा है, मेरे हमजा जिंदा है, अब्बास जिंदा है, मैं अपने चचा लोगों को बिठाऊंगा, उनसे पूछूंगा, अगर वो लोग इस रिश्ते को पसंद करेंगे तो निकाह होगा। हुजूर ने डायरेक्ट कबूल नहीं किया। आवाज के नौजवान तनिक कोनो बिटिया तनिक मन की भले के भाग गवा, ना अब्बस ना अम्मा से मर गए, वो तो भाग गवा दिल्ली बम्बई, बप्पा हुआ थाने में ठोके जाते हैं। घर उजड़ रहा है, खानदान बर्बाद हो रहा है। ऐ नौजवानों, तुम अपने पैगंबर की जिंदगी देखो। खदीजा बेमिसाल दौलतमंद थी, बेमिसाल हुस्न की मलका थी, लेकिन जब निकाह का पैगाम भेजा तो अल्लाह के रसूल ने खुद कबूल नहीं किया। फरमाया मैं अपने चचा लोगों के बीच में रखूंगा, अगर वो लोग राजी होंगे तो रिश्ता होगा, वरना नहीं हो सकता। हुजूर ने शाम को मीटिंग की, अपने चचा लोगों को बिठाला, खदीजा की बात सुनाई तो सरकार के बड़े चचा अबू तालिब खड़े हो गए। कहा बेटा मोहम्मद, पूरे अरब में तुम्हारा भी कोई जवाब नहीं है और खदीजा का भी कोई जवाब नहीं, लिहाजा ये रिश्ता हम पसंद करते हैं। हुजूर की बारात चली, हुजूर दूल्हा बने, चाचा लोग बाराती बने और बारात लेके खदीजा के दरवाजे पर पहुंचे तो सरकार के बड़े चचा अबू तालिब ने हुजूर का निकाह पढ़ाया और महर में 20 ऊंट अबू तालिब ने हुजूर के महर में खदीजा को अता फरमाया। तो खदीजा के चचाजाद भाई वर्का बिन नौफिल वो भी खड़े हुए और उन्होंने अपनी तरफ से महर 400 दिरहम अता फरमाया। दिरहम चांदी के रुपये को कहते हैं। और फिर खदीजा की रुखसती हो गई अल्लाह के रसूल के घर। तो 40 साल की खदीजा थी। कै साल की थी? 40 साल की। हुजूर 25 साल के और बेवा थी। ऐसे हसीनो जमील मेरे नबी कि कहने वाले ने कहा है, आंख वाले तेरी जो बन का तमाशा देखें, आंख वाले तेरी जो बन का तमाशा देखें, और दीदे कोर को क्या नजर क्या देखे। हवाला हजरत फरमाते हैं, हुजूर कितने हसीन थे। फरमाते हैं, रुख दिन है या महरे सामा, ये भी नहीं वो भी नहीं। रुख के माने आते हैं चेहरा। हुजूर का चेहरा क्या है? आला कहते रुख यानी चेहरा दिन है या महरे समा, दिन माने सूरज, महर माने चांद, कि हुजूर का चेहरा चांद है या सूरज है। आला हज़रत फरमाते हैं ये भी नहीं वो भी नहीं, यानी हुजूर के चेहरे को सूरज कहा जाए ये भी गलत, चांद कहा जाए ये भी गलत, इसलिए कि दोनों के अंदर जो चमक आई है वो रसूलुल्लाह से हासिल हुई है। हदीस कुदसी हुजूर फरमाते हैं, वलमा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा किया, व कुल्लल खलाइक़ मिन नूरी, और पूरी मखलूक को मेरे नूर से बनाया। तो आला हज़रत फरमाते हैं कि रुख दिन है या महरे सामा, ये भी नहीं वो भी नहीं, कुमरी ने सरवे जाफादा, ये भी नहीं वो भी नहीं। लेकिन हुजूर ने बेवा औरत से निकाह किया तो जब तक खदीजा जिंदा रही हुजूर ने दूसरा निकाह नहीं किया। और खदीजा कब तक जिंदा रही? 25 बरस तक, 25 साल तक खदीजा नबी के निकाह में रही, तब तक सरकार ने किसी औरत से शादी नहीं किया। क्यों? अगर कोई दूसरी औरत से शादी कर लेते तो दुनिया के बहुत गंधेला कहते हैं कि सिर्फ दिखावे के लिए बेवा से कह लेना है, बाकी कुंवारी औरत से कहना है। तो अल्लाह के रसूल ने लोगों के जवाब को बंद करने के लिए जब तक खदीजा जिंदा रही अल्लाह के रसूल ने कोई शादी ही नहीं किया। और खदीजा के पेट से अल्लाह ताला ने औलादे भी अता फरमाई, 4 बिटियां और 2 लड़के। और खदीजा का जब इंतकाल हुआ तब सरकार ने एक कुंवारी औरत से शादी किया जिनका नाम है हजरत आयशा। और जब कुंवारी औरत आयशा से शादी किया और बिस्तर पे जब सरकार लेटते थे आयशा के, तो गौर करो मेरे दीनी भाइयों, आयशा के बिस्तर पे सरकार लेटते थे, जब करवट बदलते थे तो क्या कहते थे? हाय मेरी खदीजा,
हाय मेरी खदीजा, आराम कर रहे हैं आयशा के साथ और याद कर रहे हैं खदीजा को। तो अच्छा ये बताओ, औरत को सवत में यहाँ हमेशा ठनी रहा थे कि नहीं ठनी रहा थे? बोलो जी के दुई मेहरुआ हो के जू से पूछो। हमारे एक मौलाना है दोस्त है, उनके निकाम दुई मेहरुआ, तो एक दिन मदरसा में आया तो उनके कुर्ता उड़ता सब फाट और ऐसा हम पे जैसे भैंसा हम पे थे कौन। हम लोग देखे न, हम लोग कहें कहा बात हजरत, कहने रहे न पूछो, तुरंत की अपनी तरफ खींच रही थी, नहीं की अपनी तरफ खींच रही थी, कुर्ता फाट गया, उसी में हालत खराब हो गई। सवत में कभी बनती नहीं है, ये फितरती है, फितरतन ये चीज पैदा हो जाती है। सरकार आराम कर रहे हैं, आयशा के बिस्तर पे याद कर रहे हैं खदीजा को। तो एक दिन हजरत आयशा को गुस्सा आ गया। हजरत आयशा कहती हैं, क्या जब देखो तब आप बुढ़िया की रट लगाए रहते हैं, जब देखो तब बुढ़िया को याद करते, हाय खदीजा हाय खदीजा। अब तो मैं जवान कुंवारी निकाह में, तो कुंवारी तुम्हारे निकाह में हूँ, फिर भी बुढ़िया को आप याद करते रहते हैं। तो हुजूर ने जवाब में क्या फरमाया? फरमाया आयशा, मैं खदीजा को कभी भी नहीं भुला सकता हूँ, मैं खदीजा को कभी नहीं भुला सकता हूँ। क्यों? इसलिए कि जब पूरी दुनिया ने मुझे झुठलाया, मुझे झूठा कहा, मेरी नबूवत का इनकार किया, तो सबसे पहले मेरी नबूवत और रिसालत को इकरार करने वाली खदीजा हैं। सबसे पहले ईमान लाई है खदीजा मेरे पैगंबर पर। और फिर फरमाती है, जब पूरी दुनिया मेरी दुश्मन बनी तब खदीजा ने अपनी पूरी दौलत मेरे ऊपर कुर्बान कर दी, इसलिए मैं खदीजा को कैसे भुला सकता। और अल्लाह ताला ने मुझे जो औलादें अता फरमाई हैं, खदीजा के पेट से अल्लाह ने मुझे औलादें अता फरमाई हैं, इसलिए खदीजा के एहसान को मैं कभी भुला नहीं सकता। ऐ लोगों, नबी के इस जवाब से अंदाजा लगाओ कि जिस औरत से बच्चे पैदा हो जाएं, उस औरत का एहसान मर्द पर है। ऐ मर्दो, एहसान मानो अपनी बीवियों का, कि अगर बीवी न होती तो आप बप्पा कहाँ से बन जाते? बोलो, रहा कोई बप्पा बनक सूरत? पापा कहाँ से बनते, अब्बू कहाँ से बनते? या औरतों का एहसान है कि औरतों की वजह से अल्लाह ताला ने तुम्हें औलादें अता फरमा दी। हुजूर फरमाते हैं, मैं खदीजा के एहसान को नहीं भुला सकता, अल्लाह ने खदीजा के पेट से मुझे औलादें अता फरमाई। ये मेरे नबी ने इखलाक सिखाया है। लिहाजा लोगों, औरतों से बच्चे नसीब होते हैं, इसलिए औरतों के साथ अच्छा बर्ताव करो, औरतों के साथ अच्छा सलूक करो, उन्हें मारो ना, उन्हें तलाक ना दो। तलाक देना इतनी बुरी बात है। हदीस पाक में अन महमूद इब्न लबीदिन, हजरत महमूद बिन लबीद से रवायत है, क़ाल उख़बिरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिरजुलिन। महमूद बिन लबीद कहते हैं कि हुजूर को एक आदमी की खबर दी गई। कैसे आदमी की? तल्लक़ इम्रातहु सलासत तलीक़ातिन जमीआ, ऐसे आदमी की खबर दी गई जिस आदमी ने अपनी बीवी को 3 तलाक एक साथ में दे दिए। बताया गया कि अल्लाह के रसूल फला ने अपनी बीवी को 3 तलाक एक साथ में दिया। तो हुजूर बैठे थे, लेकिन इतना गुस्सा आया कि हदीस में फ़कामा गदबान, तो सरकार गुस्सा होके खड़े हो गए। बैठे थे और इतना गुस्सा आया कि खड़े हो गए। वकाला, और फरमाया, अयल अबू बि किताबिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला वाना अज़हुरुकुम वाना अज़हुरु बैनुकुम। अल्लाह के कुरान के साथ खेल खेला जा रहा है, दरा हाली कि मैं तुम्हारे बीच में मौजूद हूँ। हुजूर ताज्जुब के साथ फरमाते हैं, जब मैं मौजूद हूँ तो कुरान के साथ खेल खेला जा रहा है, 3 तलाक़ें दी जा रही जबकि कुरान ने मना किया। मेरे बाद तुम्हारा क्या हाल होगा? ऐ लोगों, अपनी औरतों को तलाक न दो। मेरे नबी की सुन्नत है निकाह करना, निकाह करो, लेकिन तलाक न दो। मेरे नबी ने तलाक नहीं दिया है। हाँ, एक सूरत है तलाक देने की, अगर वो सूरत हो जाए तो तलाक देना वाजिब। वो कौन सूरत है तलाक देने की? जब नामर्द हो जाए आदमी, औरत के लायक न रह जाए और इलाज कराने के बाद भी उसकी नामर्दी दूर न हो, तो ऐसे पर वाजिब है कि अपनी बीवी को तलाक दे दे, ताकि वो जा करके किसी मर्द से निकाह करके अपनी जिंदगी को खुशहाल बना सके।
और मर्द हो तो तलाक न दो, और ना मर्द हो तो तलाक दे दो। लिहाजा आप फैसला करो जो उन देते हैं वो कहाँ है, मेहरा है कि मर्द हैं, वो खुद फैसला हो सकता है। मर्द हो तो तलाक न दो, तलाक देना बहुत गलत बात है। लेकिन आज जलाल आया बगैर चुप रहने पे मुंह से निकली जी, वो कौलाद का हम आने वाली हो गए, असील के हो तो आज तुम निकाल दो। अब के बाप चुप पे निकलने वाला है, कहना हाँ निकाल, असील के हो तो निकाल दे, अब खुलने वाला है, लागत है मुंह बम धरे अब दाग दे। लेकिन वो मेहरवा कहाँ माने वाली, बकैर असील के हो तो आज तुम निकाल दे। और जब निकलत है तो एक साक में अल्लाह जाने कत्ती तलाक बकत, तलाक 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 तलाक। और के बाद जब गुस्सा ठंडा थे, जब जानिन की अरे अब तो हराम है कि हमरे खाते, तब मदरसा जी है। कभू मौलवी मौलाना सलाम न करिए, वही नौबत आ जाए तो जही मदरसा दूर से कहे हजरत सलाम वालेकुम, पूछो का बात, हजरत एक काम गड़बड़ाएगा बनाओ, पूछो कौन काम, कह रहे हजरत की गलती होत नहीं रहा, पहली दफा भय, पूछो कुछ बताइयो कौन गलती है, कह रहे घर में झगड़ा होता रहा तो गुस्सा में तिलाक निकल गया, कई दफा निकला तो कहते हजरत तो गुस्सा में जाने नहीं पाए, कई दफा बक गए। जब मौलाना कहेंगे कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए हराम हो गई, अब हलाल नहीं रह गई, कहीं ना ही मौलाना साहब जो खर्चा पानी हुए ले लो का बनाओ कोई सूरत से, लगा तो वह में तभी जो बीज बनत। लेकिन जिसके दिल में खुदा का डर होगा वो हराम को हलाल कैसे कह सकता है। वहां से भगाए गए, दूसरे मौलाना के पास पहुंचे, वो भी भगाए गए तीसरे मौलाना के पास, और यही मौलवी में है कहूँ दज्जालो मौलवी होते हैं। इत्तेफाक से एक दज्जाल मौलवी के पास पहुंच गया, उसे जब कहे तो मौलवी भगाए, कहीं जा तेरे लिए हराम हो गई है, वो जायज नहीं है। नहीं मौलवी साहब खर्चा वर्चा ले ले और बनाए दो कोई सूरत से। तो मौलवी कहा थे तो कतना दे हो, तो कहीं जौन मंगी तुम दे देवे। तो मौलवी कहा थे रुपया ले 10,000, लेकिन काम तुम्हारे बिल्कुल लोहा कही देवे, दज्जालन के कौन ठिकाना। तो कहीं अरे मौलवी साहब तुम रुपये की बात कर तो ले 10,000, पकड़ाए दी 10,000 के गड्ढे। जब 10,000 मौलवी पाएंगे तो पूछा थे अच्छा ही बताओ कौने दिन तलाक दिए रहा तुम। अब सांझ के बड़ी देर बाद बोला कहीं मौलवी साहब इतवार के दिन रहा है। तो मौलवी कहा थे जाओ, इतवार के कहाँ तलाक पड़ा था, इतवार के दिन कोर्ट कचहरी सब बंद रहा था, तलाकों बंद रहा था, जा तलाक नहीं भे तो लगाए दी दज्जाली फतवा। तो जैसे जैसे तलाक देने वाले वैसे वैसे मसला बताने वाले दज्जाल मौलवी भी पैदा हो गए। लिहाजा ये लोगों तलाक न दो, रसूल करीम ने बड़ा अच्छा अखलाक पेश किया है। 11 बीवियां नबी करीम के निकाह में थी, लेकिन क्या मेरे नबी ने कभी मारा, कभी तलाक दिया नहीं। हुजूर की बीवियों से पूछा गया मादर बकुन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ नबी की बीवियों क्या बताओ अल्लाह के रसूल ने तुमको कभी मारा कि नहीं मारा। फकुल्ना मादर बना रसूलुल्लाह सय्यन कत्तो बियदिही, तो हुजूर की बीवियों ने कहा कि हुजूर ने हम लोगों को कभी किसी चीज से नहीं मारा। तो हुजूर इखलाक सिखाने आए थे, हुजूर इखलाक पूरा करने आए थे। लिहाजा आप भी अपने बीवियों को न मारो, न तलाक दो। लेकिन आजकल अगर मेहरवक लड़का नहीं मारा था तो के महतारी बाप मोहल्ला में यहाँ कहा था लड़कवा हमार मेहरी आए गवा, वो कहे तो हाथ ही नहीं उठाते तुम बताओ, ना मार तो महतारी मार खवाई देते। वो बुढ़िया सास जब डईन है ना, वो मोहल्लम घूम घूम के कहीं हमारे लड़कवा तो मेहरी आएगा, वो कहे तो हाथ ही नहीं उठाते। बताओ अरे अल्लाह के रसूल के निकाह में 11 बीवियां रसूलुल्लाह ने हाथ नहीं उठाया, और तुम्हारे निकाह में एक बीवी है तो कहते हो हाथ नहीं उठते। मारो ना, रहम करो। हुजूर फरमाती रहमू मन फिल अर्दी, ऐ लोगों जमीन वालों के ऊपर तुम रहम करो, यरहमुकुम मन फिस समा, तो अल्लाह ताला तुम पर रहम फरमाएगा। रहम करोगे तो खुदा तुम पर रहम फरमाएगा। इसलिए हुजूर इखलाक सिखाने आए, मारो ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे जो इतना मारते हैं,
मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी ने अपनी किताब में एक बीवी मार का वाक़या लिखा है। एक आदमी रहा है, उसके नाम में पड़ गया है बीवी मार। जैसे चिड़िया मारत हैं, बहुत से चिड़िया सिखाते उनके चिड़िया मार, मछली मार, ऐसे मेहरबू बहुत मारत रहा तो उसका नाम पड़ गया बीवी मार। तो मारता था, लेकिन उसकी बीवी लिखा है बड़े अच्छे घराने की थी। भैया सीटी बंद करो। उसकी बीवी इतने अच्छे घराने की थी, उसके माँ बाप ने तालीम दिया था कि बेटी शौहर के घर जा रही हो, शौहर की फर्मा बरदारी ही में अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत रखी। क्योंकि हदीस पाक में है, अलमरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा, जो औरत 5 वक्त की नमाज अदा कर ले, वसामत शहरहा, और रमजान का रोजा रख ले, वअताअत बालहा, और अपने शौहर की फर्मा बरदारी कर ले, वअहसनत फरजहा, और अपने आप को हराम कारी से बचा ले, फतदखुलुल जन्नत मिन अय्यि बाबिन शाअत, तो जन्नत में जिस दरवाजा से चाहेगी दाखिल हो जाएगी। हुजूर फरमाते उस औरत के लिए अल्लाह ताला सारे दरवाजे खोल देगा। तो उसकी बीवी बड़े अच्छे घराने की थी, माँ बाप ने तालीम दिया था कि बेटी शौहर के घर जा रही हो, शौहर की फर्मा बरदारी ही में तुम्हारे लिए जन्नत है। तो इसलिए माँ बाप की तालीम पे अमल कर रही थी, मार खाती थी, सब्र करती थी। यहाँ तक कि मार खाते सब्र करते करते शौहर की आदत से वो वाकिफ हो गई। तो जैसे शौहर की आदत वैसे वो काम काज करेला। तो कुछ दिन के बाद ऐसे भी टाइम आए कि मारने की नौबत ही नहीं। हफ्ता गुजर गया और मारने का मौका नहीं मिला। अब वो जैसे उसकी मिजाज वैसे औरत करने लगी। जब एक हफ्ता गुजर गया मारने को नहीं पाया तो बहुत परेशान, कहा भी का कसके मारी। तो एक दिन गवा बाजार और मछली लेके आओ, और मछली ला के घर में धई दी तक बाहर गवा बैठ सोचे कि अब्बे जब बनाए के बैठी हो हमका भलाई कि आप खाए लो। तो हम जब बैठबे तो हम पूछबे कि सब मछली बनाए हैं। तो अगर कहीं सब बनाए हैं तो ही कह के मरबे कि सब काहे बना डाले, काल का कही बेरे कल खातिर काहे नहीं दे रहे। और अगर ही कही कि नहीं आधा बनाए ना आधा कल के लिए रखे हैं तो ही कह के मरबे कि कल खातिर काहे रख दिए, सड़ जे कि न सड़ जे रे। बहरहाल या तो सब बने तो ही कह के मरबे कि काल खातिर धरे काहे नहीं। अगर आधी बने आधी रख दी तो ही कह के मरबे कि आधी कल खातिर काहे रख दिया, सड़ जे तो नुकसान को दी। बहरहाल दोनों में से काम करियो मारे पायरी में। तो बैठ बदुआरे सोचो वो बेचारी अपना बनाई खाना बन के जब तैयार हुआ तो का बलाइस क्या खाए लो। तो ये लाठी लेके गया, सोचिस कि आज तो मरे ही मारेगा। लाठी लेके बैठा, वो खाना जब निकाल के आगे रखे तो ये पूछा था सब मछली बनाया है। तो वैसे हलाई मुँह जैसे हलाई भाई उठाई लाठी, कहीं सारे सब काहे बना डाले, कल का कहे बोले आधी कल खातिर काहे नहीं रखे रे, भूल गई थी आधी मछली कल के लिए भी रख दिया। अब जब इस तरह कहीं सभी हक्का बक्का, अब का कहे अभी के सारे सवाल जवाब सब खत्म। तो अब खाना तो खाए शुरू की, लेकिन ये खाना मुँह में जाए नहीं, हाली बना बनाओ प्रोग्राम सब खत्म होगा। तनी को खाए के बाद उठ पड़ा। बीवी ने आंगन में बिस्तर बिछाया, सोचा कि मेरा शौहर है दिन भर रोजी कमाया है तो ला इसके पैर को दबा दूं। वो आंगन में लेटा था, बीवी पैर दबा रही थी और ये आसमान पर तक रहा था। तो आसमान पर इसको एक हल्की सी लकीर नजर आई। तो औरतिया से पूछा था ये लकीर कसोई रहे आसमान पर। तो औरतिया कहा था फरिश्तन के सड़क हो। तो कहीं फरिश्तन के सड़क हो, कहीं हाँ, कहीं ना अरे जालिम तो हमका फरिश्तन के सड़क के नीचे बिस्तरा बिछाया है, अगर उनके मोटर फिसली तो हम मरब की बचब रे दुश्मन वो उठाई लाठी पर पीटे लाग। तो मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी लिखते हैं कि इंसान बहुत बड़ा जालिम होता है। इंसान के रग रग में शैतान बसा होता है। इसीलिए कुरान कहता है इन्ना शैतान अलिल इंसान अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन। तो सरकार आए हैं अखलाक को सिखाने के लिए। माँ के साथ अच्छा बर्ताव करो, भाई के साथ अच्छा बर्ताव करो, बीवी के साथ अच्छा बर्ताव करो, पड़ोसियों के साथ अच्छा बर्ताव करो। आज हम पड़ोसी के साथ नहीं कर पाते। कोई बात नहीं।
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक सिखाने के लिए हमारे तुम्हारे बीच में तशरीफ लाए। कैसा अखलाक मेरे नबी ने सिखाया। रवायतों में आता है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन तशरीफ ला रहे थे तो रास्ते में एक बुढ़िया अपनी गठरी रखे बैठी थी। सुना होगा आप लोगों ने, सुना है? गठरी रखे बैठी थी। हुजूर ने देखा, देखो हुजूर की एक सिफत थी, आज अगर हमसे लोगों से कोई बोझ उठवावे कहा था तो हमारे लोग गुस्सा आ जाता कि मौलाना आदमी थे कि हमसे कहीं थी उठवाए थे। बोलो सोचते कि नहीं सोचते? और हम ना हम तनके सोच दोसर के है तो क्या नहीं देखा थे रे मौलाना मिले रहे रे और कोई उठवाए ले। बोलो कहते कि नहीं कहते? लेकिन अल्लाह के रसूल ने क्या अखलाक पेश किया। हुजूर की सिफत थी वतहमिलुल कल्ला। खदीजा ने कहा था कि नबी की तो वो सिफत है कि लोगों के बोझ को लाद लाद कर उनके घर पहुंचा दिया करते थे। उधर उठवाना तो दरकिनार, अल्लाह के रसूल बोझ उठा के घर पहुंचा दिया करते थे। तो एक मर्तबा आ रहे थे, एक बुढ़िया गठरी लिए बैठी थी। सरकार ने देखा तो समझ गए कि शायद ये गठरी उठाने वाले के इंतजार में बैठी है। सरकार गए, कहा बूढ़ी माँ कोई जरूरत? कहाँ बेटा एक मजदूर की जरूरत है। क्या क्या काम बूढ़ी माँ? कहा गठरी लेके चलना है। कहा कहाँ लेके चलना है? कहा बेटा मक्का से इतनी दूर लेके चलना है जहां मोहम्मद की आवाज न पहुंचे। और हुजूर ही से कह रही है, जलती थी हुजूर से लेकिन हुजूर को पहचान नहीं रही थी। तो कहा बूढ़ी माँ मोहम्मद ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मोहम्मद की वजह से मक्का छोड़ रही हो? बुढ़िया कहती है बेटा वो हमारे बुतों के खिलाफ बोली बोलता है, कहता बुतों की पूजा ना करो, ये खुदा की इबादत करो। बिन देखे खुदा की इबादत का हुक्म देता है, हमारे बुतों की बुराई करता है। लिहाजा बेटा मैंने कसम खा ली है कि मक्का छोड़ दूंगा ताकि मोहम्मद की आवाज सुनने को न मिले, इसलिए मैं इतनी दूर जाना चाहती हूँ जहां उसकी आवाज न पहुंचे। ले चल सकते हो मेरी गठरी? हुजूर फरमाते हैं हाँ बूढ़ी माँ मैं ले चलूंगा। गठरी उठाई सरकार ने बुढ़िया की, लेके चले। बुढ़िया आगे आगे पीछे। अल्लाह के रसूल जब मक्का के बाहर काफी दूर बुढ़िया पहुंच गई तो कहती बेटा यहीं रख दो, उम्मीद है कि यहाँ उसकी आवाज नहीं पहुंचेगी। रख दिया गठरी। आने लगे तो बुढ़िया कहती बेटा मजदूरी तो ले लो। कहा नहीं बूढ़ी माँ मैं मजदूरी के लिए नहीं पैदा किया गया, मैं तुम्ही जैसे कमजोरों की खिदमत के लिए पैदा किया गया। अरे बेटा कैसी बात कर रहे हो? ऐसी बोली तो ऐसी बात तो कोई नहीं बोला आज तक। बूढ़ी हो गई बेटा इसी धरती पे रहते रहते, लेकिन ऐसा जवाब किसी ने कुछ नहीं कहा। कहा नहीं बूढ़ी माँ मैं खिदमत के लिए पैदा किया गया हूँ, मैं मजदूरी लेने के लिए नहीं आया हूँ। कहा अच्छा बेटा तुम अपना नाम बता दो और जब मोहम्मद का मामला खत्म होगा मक्का में, मैं मक्का आऊंगी तो तुमको इस एहसान का बदला चुकाऊंगी। तो हुजूर फरमाते हैं बूढ़ी माँ मेरा नाम न पूछो। कहने बेटा नाम तो बताना पड़ेगा। कहने नाम न पूछो बूढ़ी माँ। कहने बेटा नाम बताना पड़ेगा। तब हुजूर ने सर नीचे झुकाया और फरमाते हैं बूढ़ी माँ ये वही मोहम्मद है जिसके लिए तुमने मक्का छोड़ा है। हाँ, ये वही मोहम्मद है। बुढ़िया की आंखें खुल गई। कहा रे तुम ही मोहम्मद हो? कहा बूढ़ी माँ मैं ही मोहम्मद हूँ, मेरे लिए तुमने मक्का छोड़ा बूढ़ी माँ। बुढ़िया कहती है बेटा अगर तुम ही मोहम्मद हो तो खुदा की कसम मैं गवाही देती हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेटा मैं गवाही देती हूँ कि तुम्हारी नबूवत भी सच्ची, तुम्हारी रिसालत भी सच्ची है। ऐसा अखलाक तो इस रुए जमीन पर मैंने जिंदगी में कहीं नहीं पाया।